की वायनाड से हो जाएगी टाटा बाय बाय, मोदी ने कर दिया है टारगेट सेट। पिछले आम चुनाव में अमेठी से काटी थी जड़, इस बार वायनाड से भी करेंगे कांग्रेस का सफाया। मोदी ने बता दिया जीत का फॉर्मूला, 400 पार का बता दिया गणित। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में कल 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान समाप्त हो गया है। अब दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जैसे अमेठी छोड़ा वैसे ही यह वायनाड भी छोड़ेंगे। सोनिया गांधी पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि वह राज्यसभा के रास्ते सांसद पहुंच गए। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस गरीब, दलित, वंचित, मजदूर, किसान के विकास के सामने हमेशा दीवार बनकर खड़ी रही है। आज एनडीए सरकार गरीब के लिए कोई काम करती है तो कांग्रेस उसका मजाक उड़ाती है। कांग्रेस ने दशकों तक महाराष्ट्र और खासकर विदर्भ एवं मराठावाड़ा के विकास का दम घोटने का काम किया है। कांग्रेस के रवैये के कारण यहाँ किसान गरीब होते गए, उद्योगों से जुड़ी संभावनाएं खत्म होती चली गई, लाखों युवाओं को पलायन करना पड़ा। अमरोहा से भाजपा उम्मीदवार कंवर सिंह तंवर के समर्थन में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राहुल और अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से दो शहजादों की जोड़ी की फिल्म की शूटिंग चल रही है। इन दोनों शहजादों की फिल्म पहले ही रिजेक्ट हो चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग हर बार परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। पीएम ने विपक्षी नेताओं पर लोगों की आस्था पर हमला करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने अखिलेश और तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार और यूपी में खुद को यदुवंशी कहने वाले नेताओं से मैं पूछता हूं कि अगर आप सच्चे यदुवंशी हैं तो आप भगवान श्री कृष्ण और द्वारका का अपमान करने वालों के साथ कैसे बैठ सकते हैं, कैसे उनके साथ समझौता कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बना तो सपा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया। पीएम ने कहा कि मैं वोट बैंक के भूखे लोग प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निमंत्रण ठुकरा दिया। वहीं दूसरी ओर जो जीवन भर बाबरी मस्जिद का केस लड़ते रहे वह हार गए, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि पीएम मोदी का इशारा राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले के मुद्दई इकबाल अंसारी की ओर था। वह राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए थे।